लाल रंग का ब्रेड देख रहे हैं, इसमें मैंने कोई भी फूड कलर नहीं डाला हुआ है और ना इसमें एक चम्मच भी मैदा गया है। ये है 100% गेहूं के आटे और बीटरूट से बना हुआ ब्रेड, जो बेकरी से भी ज्यादा सॉफ्ट और जालीदार है, जो मुंह में जाते ही ना घुल जाएगा और बच्चे इसका कलर देखकर ही मांग मांग कर खाएंगे। इसका रेड नेचुरल कलर और सुपर सॉफ्ट जालियों का सीक्रेट आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को ना एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगी कि आटा वाला ब्रेड हार्ड क्यों बन जाता है और उसको सॉफ्ट कैसे रखना है। तो बिना देरी किए चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बीट रूट को छील लिया है और 2 मीडियम साइज के बीट रूट लिए हैं। 2/3 कप हमें इसकी प्यूरी बनाना है, तो मैंने इसे क्यूब्स में कट कर लिया है और बॉईल किया है 3 से 4 मिनट के बाद। और जितना पानी है उसे फेंकेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसी से हम ईस्ट को फर्मेंट करेंगे। देखिए, ब्रेड में हमें रेड कलर लाना है, कलर के साथ साथ इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस हैं। तो मैंने 1.5 टीस्पून ड्राई ईस्ट लिया है। अब उसमें 1 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और फर्मेंट होने के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे। पूरे 10 मिनट हो जाने के बाद इसे देखेंगे इसमें कितने अच्छे से फ्रॉदीनेस हो गया है। पूरा ईस्ट बहुत अच्छे से काम किया है। ऐसे ही आपका ईस्ट भी वर्क करना चाहिए। जैसे बड़े बाउल में हम ले लेंगे और उसके साथ अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे। तो देखिए, ये गेहूं का आटा है, मैदा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें 2.5 कप करीब गेहूं का आटा लिया हुआ है। 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है। अब जो हमने प्यूरी बना के रखी थी बीट रूट का, हम उसे ऐड करेंगे। तो फाइन पेस्ट बनाना है। थोड़े बहुत अगर चंक्स रहते हैं तो चलेगा, लेकिन अगर गूंथते समय बड़े चंक्स हाथ में आ जाए तो उसे हटा देना है। अब अच्छे से गूंथेंगे। तो 2 टेबल स्पून दही लिया है, घर का बना हुआ दही मैंने यूज किया है। अच्छे से गूंथ लेंगे और इतने में ही ये अच्छे से बन जाएगा। एक्स्ट्रा हमें पानी वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत है तो थोड़ा सा आप इसमें दूध या दही ऐड कर सकते हैं। अब इसे गूंथते गूंथते ना कम से कम 5 मिनट हो गए हैं। उसके बाद ही मैंने इसमें डाला है बटर। वो इसलिए क्योंकि बटर हम बाद में डालते हैं या कोई भी फैट कंटेंट बाद में डालना है, जब तक हम अच्छे से आटा गूंथ लें। रीजन ये है कि जब भी हम ईस्ट के कांटेक्ट में फैट डालते हैं ना, तो ईस्ट का जो फाउंडेशन है वो रुक जाता है। मतलब ईस्ट ना अपना काम अच्छे से नहीं करता है। तो गूंथने के बाद ही हमें बटर अच्छे से डालना है, ताकि स्मूथ सा हमारा ये डो बन जाए। और देखिए, रेड कलर कैसे इतना आया है वाइब्रेंट, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले 2 रीजन है, हमने इसमें कर्ड डाला है और हमने बीटरूट का पानी यूज किया है। उसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। कलर के साथ साथ उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। तो 2 सीक्रेट मैंने आपको दे दिए हैं। अगर आप लेमन यूज नहीं करेंगे तो कर्ड जरूर कीजिए। अगर कर्ड यूज कर रहे हैं तो लेमन मत करिए। दोनों को एक साथ करेंगे ना तो हमारा ब्रेड 2 दिन से ज्यादा नहीं रहेगा। मतलब दूसरे दिन ही ये ब्रेड का टेस्ट बहुत ज्यादा खट्टा हो जाएगा। तो ये बीटरूट का डो जो हमने बनाया है 1 घंटे बाद इतने अच्छे से फर्मेंट हो गया है ये। अब इसे कम से कम 2 से 3 मिनट अच्छे से हम गूंथ लेंगे। तो ब्रेड हार्ड क्यों हो जाती है इसके बारे में भी मैंने आपसे बोली थी, वो भी खासकर गेहूं के आटे का। तो ये ना मैंने बहुत अच्छे से गूंथा है, फास्ट में मैं बता रही हूँ। इसलिए इसे अच्छे से गूंथना जरूरी है, क्योंकि गेहूं में ना मैदे के कंपैरिजन बहुत कम ग्लूटेन होता है। तो ग्लूटेन फॉर्मेट करने के लिए इसे अच्छे से गूंथना बहुत ज़रूरी है। जो हमने गूंथा, रोल किया, अच्छे से इसे पिंच दिया ताकि ये ब्रेड ओपन ना हो। अब यहाँ पे कार्बन स्टील वाला मैंने मोल्ड लिया हुआ है। आप कोई भी मोल्ड ले सकते हैं, स्टील में भी बना सकते हैं। तो लेकिन बटर पेपर ज़रूर लगाइए इस तरह के ब्रेड के लिए, क्योंकि हमें वाइब्रेंट कलर चाहिए, हमें डार्क कलर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। टॉप पे भी डार्क कलर नहीं चाहिए। बेहतर होगा कि अगर आप इसमें फॉइल लपेट दें ऊपर से, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे पास नहीं था सेकंड प्रूफिंग के लिए। तो 30 मिनट बाद हम देखेंगे बहुत अच्छे से हमारा ब्रेड राइज हो गया है। अब ये फाइनल बेकिंग के लिए रेडी है। तो यहाँ पे मैं बेक कर रही हूँ कढ़ाई में। ऊपर से हल्का बटर लगा लेंगे, वो इसलिए क्योंकि जब भी बेक होता है ना तो ऊपर की लेयर काफी हार्ड हो जाती है। हमें हार्ड कलर तो बिल्कुल भी नहीं करना है और कलर डार्क भी नहीं करना है। तो 35 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे और हमारा ब्रेड बहुत परफेक्टली बेक हो गया है। तुरंत इसमें बटर अप्लाई करेंगे, क्योंकि ऊपर की लेयर हार्ड ना हो, सॉफ्ट ही रहे। हल्के डैम्प क्लॉथ से हम इसे कवर कर देंगे। पूरे 5 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी भी ब्रेड काफी गर्म है, बट डीमोल्ड कर दे रही हूँ, इसकी सॉफ्टनेस दिखा रही हूँ। तो बहुत ही ज्यादा ये सॉफ्ट बना है और बहुत अच्छे से राइज हुआ है।
और एक बहुत ज़रूरी बात, कभी भी ब्रेड को हमको गरम-गरम में नहीं कट करना है, नहीं तो आप मुझे बोलेंगे कि आपने ऐसी ब्रेड की रेसिपी दी जो आपस में चिपक गई या नीचे से कच्ची है। क्या है ना, ब्रेड हम जब भी कट करते हैं तो जो जालियाँ होती है गरम-गरम में वो आपस में चिपक जाती है, कट करने पे प्रेशर पड़ता है, इसलिए इसे आधा पौन घंटे बाद ठंडा होने के बाद ही किसी भी ब्रेड को कट करें, स्पेशली गेहूँ और वेजिटेबल से बने ब्रेड को, क्योंकि इसका टेक्सचर ही थोड़ा-सा अलग होता है, तो ठंडा करने के बाद आप इसे कट करेंगे ना तो परफेक्ट जालियाँ आपको खुली हुई बीटरूट दिखेंगी। ब्रेड 7th एपिसोड है ये, बाकी भी ब्रेड मैंने बनाए हुए हैं, सारी की सारी रेसिपीज़ आपस में बिल्कुल भी मेल नहीं खाती हैं, डिफरेंट-डिफरेंट रेसिपीज़ हैं और आपको तो पता ही है, जब बच्चों को पसंद आ रही है मतलब ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बच्चे तो हेल्दी नहीं देखते ना, उनको तो टेस्ट अच्छा लगना चाहिए, तो ये टेस्टी के साथ-साथ हेल्दी है तो एक माँ को और क्या ही चाहिए। तो ये रेसिपी 7th एपिसोड है, बाकी के 6 ब्रेड भी मैंने बहुत हेल्दी बनाए हैं, तो आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा इस तरह की ब्रेड की रेसिपी। अगला ब्रेड कौन से फ्लेवर में चाहिए ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो नेक्स्ट 2 ब्रेड की रेसिपी और मैं शेयर करने वाली हूँ जो और भी ज़्यादा धमाकेदार हैं। इसके बाद मैं कुकीज़ सीरीज़ चालू करने वाली हूँ और कुकीज़ भी ना बहुत डिफरेंट है। आप व्रत में भी खा सकते हैं क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन्स आ रहे हैं। देखिए ये ब्रेड में ना ऊपर कलर आ गया, अगर आपको वो भी नहीं चाहिए तो फॉइल पेपर से कवर कर लीजिए। बाकी मेरी ब्रेड तो बहुत परफेक्ट बनी है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।